लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 14 मार्च 1931 भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये दिन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनकर दर्ज है। इसी दिन भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था। इससे पहले भारतीय फिल्मों की दुनिया पूरी तरह मूक फिल्मों की थी, जहां कलाकार अभिनय तो करते थे, लेकिन उनकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचती थी। पर्दे पर संवादों की जगह लिखे हुए कार्ड दिखाई देते थे और संगीत हॉल में बैठे वादक बजाते थे। लेकिन आलमारा ने इस परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार अर्देशीर ईरानी ने किया था। उस समय सिनेमा तकनीक के मामले में भारत अभी शुरुआती दौर में था, लेकिन दुनिया में बोलती फिल्मों की शुरुआत कुछ ही साल पहले हुई थी और भारत में भी इस नई तकनीक को अपनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। अर्देशीर ईरानी ने जोखिम उठाते हुए ऐसी फिल्म बनाने का फैसला किया जिसमें कलाकारों की आवाज सीधे दर्शकों तक पहुंचे। फिल्म की कहानी एक पारसी नाटक पर आधारित थी, जिसमें प्रेम, षड्यंत्र, राज दरबार और भावनाओं से भरी कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता मास्टर विट्ठल और अभिनेत्री जुबेदा ने निभाई थी। उस समय मास्टर विट्ठल मूक फिल्मों के बड़े सितारे थे, लेकिन बोलती फिल्मों के दौर में कलाकारों को सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि संवाद बोलने की कला भी आनी जरूरी हो गई थी। आलम आरा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें संगीत और गीतों का भी प्रयोग किया गया था। इस फिल्म में कुल 7 गीत थे और इनमें से एक गीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में बेहद प्रसिद्ध हुआ, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। इसे अभिनेता वाजिर मोहम्मद खान ने गाया था। ये भारतीय फिल्मों का पहला फिल्मी गीत माना जाता है। इस गीत ने दर्शकों को ये एहसास कराया कि सिनेमा अब सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि सुनने की भी कला बन चुका है। तकनीकी दृष्टि से आलमारा बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। उस समय साउंड रिकॉर्डिंग की तकनीक बहुत सीमित थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई के स्टूडियो में रात के समय की जाती थी, क्योंकि दिन में आसपास से आने वाली ट्रैफिक और शहर की आवाजें रिकॉर्डिंग में बाधा डालती थी। कलाकारों को माइक्रोफोन के बेहद करीब खड़े होकर संवाद बोलने पड़ते थे, ताकि आवाज साफ रिकॉर्ड हो सके। जब आलमारा रिलीज हुई तो दर्शकों में इसे देखने के लिए जबरदस्त उत्साह था। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल के बाहर लंबी कतारें लग गई थीं। लोग सिर्फ ये देखने के लिए उत्सुक थे कि पर्दे पे अभिनेता सचमुच बोलते हुए कैसे लगते हैं। यह अनुभव दर्शकों के लिए बिल्कुल नया और रोमांचक था। फिल्म की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि टिकट खिड़की पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगहों पर पुलिस को भीड़ नियंत्रण करने के लिए बुलाना पड़ा। उस समय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि एक नई तकनीकी क्रांति का प्रतीक बन चुका था। आलम आरा की सफलता ने भारतीय फिल्म उद्योग की दिशा ही बदल दी। इसके बाद धीरे धीरे मूक फिल्मों का दौर समाप्त होने लगा और बोलती फिल्मों का युग शुरू हो गया। संगीत, संवाद और गीत भारतीय फिल्मों की पहचान बन गए। आगे चलकर यही परंपरा हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी विशेषता बन गई। हालांकि दुख की बात यह है कि आज आलमारा की कोई भी पूर्ण प्रिंट उपलब्ध नहीं है। समय के साथ फिल्म की रीलें नष्ट हो गईं और ये ऐतिहासिक फिल्म इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गई। लेकिन इसके बावजूद इसकी विरासत आज भी भारतीय सिनेमा में जीवित है। आलमारा ने ये साबित कर दिया कि सिनेमा केवल दृश्य कला नहीं, बल्कि ध्वनि, संगीत और संवाद का भी अद्भुत संगम है। इसी फिल्म के बाद भारतीय सिनेमा में गीत संगीत की परंपरा मजबूत होती चली गई और आज भी बॉलीवुड की पहचान है। आज जब हम आधुनिक तकनीक, डिजिटल कैमरों और बड़े बजट की फिल्मों के दौर में सिनेमा देखते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि इस विशाल उद्योग की नींव एक ऐसी फिल्म ने रखी थी जिसने पहली बार पर्दे पर आवाज को जगह दी। 14 मार्च की ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है जब भारतीय सिनेमा ने पहली बार अपनी आवाज पाई। आलमारा केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वो शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जिसने भारतीय फिल्मों को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में शामिल कर दिया। और शायद यही आलमारा की सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसी आवाज जिसने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।